उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीख सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया, क्योंकि भूखा शैतान सबको खा चुका था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहां से भागने लगा। तभी भूखे शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर वो भूखे शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। भूखा शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही हो या कोई और भी है? आदमी, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। भूखा शैतान, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? भूखा शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। भूखा शैतान, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी, तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी भूखे शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, तो उसे भूखे शैतान के पैरों की आग ने जलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। भूखा शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। भूखा शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। भूखा शैतान, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो भूखा शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस भूखे शैतान को देखने लगा। लड़का, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो... भूखा शैतान, और खाना, और खाना। भूखे शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। लड़का, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर भी जल रहे हैं। भूखा शैतान, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस भूखे शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान ने उसे खा लिया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह पर गूंजने लगी।